दोस्तों पहले वीडियो में मैं आपको बता दिया था सेप्टेम 10 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप सबको पता भी चल गया होगा कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट है, कब से लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब पता चल गया होगा। बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, फिर टेक्नीशियन ए के लिए। तो ये सब के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना स्टेप में आप सिलेक्शन हो सकते हो। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना स्टेप में आपको गुजरना पड़ेगा इसका पूरा एंड की चरण सीमा तक। तो टेक्निकल असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन, डिप्लोमा, आईटीआई स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। तो ये वीडियो को एंड तक देखना। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर चलूँगा, वहाँ पे सारे डिटेल समझाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा रहेगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सेप्टेम 10 की ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और आपको बेसिक चीज़ थोड़ा बहुत बता देता हूँ, 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स बना के रखा हूँ, जैसे कि आपको बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, जिसके इसरो वगैरह की प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट बार बार लगाना पड़ता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर से जजमेंट ले सकते हो किस टाइप की क्वेश्चन मिल सकता है। हाँ, डीआरडीओ का प्रीवियस ईयर पेपर कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, मेरे पास भी नहीं है, बट इसरो का प्रीवियस ईयर पेपर है, वहाँ से आप एक्सपेक्टेड मतलब किस लेवल की क्वेश्चन आता है वो आप जज कर सकते हो। क्योंकि इसरो, डीआरडीओ ये दोनों की क्वेश्चन लेवल एंड सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहता है। चलिए मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बता देता हूं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो पोस्ट डिटेल देख सकते हो। पोस्ट बहुत अच्छा रखा गया है गाइज। यहाँ पे जैसे कि ओनली टेक्निकल असिस्टेंट लेवल की जो है एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 1075 पोस्ट रखा गया है गाइज। बहुत अच्छा अमाउंट है पोस्ट, ये बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप आईटीआई स्टूडेंट की बात करें तो ओनली 826 ओनली आईटीआई स्टूडेंट के लिए रखा गया है गाइज। बहुत बढ़िया पोस्ट है। ओनली अगर 10th आईटीआई है तो आप लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस पहले बहुत कुछ मैंने बता दिया, उसके साथ और एक चीज़ बता दूं, इतने सारा आपकी एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। बहुत अच्छा एग्जामिनेशन सेंटर, 39 एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब आपकी घर के नज़दीक में तो एक सेंटर मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आप एग्जामिनेशन पैटर्न आप देख सकते हो। एग्जामिनेशन पैटर्न में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। आपको एक भी रॉन्ग करने से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इसका मतलब नहीं है कि आपको 120 क्वेश्चन मिल रहा है तो 120 को अटेम्प्ट करना। ये एक मूर्ख की बात होगा कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। वो एक एक्यूरेसी देखा जाता है। अगर आप 100 टिक करते हो तो 90 मार्क रख रहे हो, और अगर आप 120 टिक करके 90 मार्क रख रहे हो, जो 100 टिक करके 90 मार्क रख रहा है ना, तो उसको सिलेक्शन जाएगा, उसको लिया जाएगा। अगर आप 120 टिक करके 90 मार्क रख रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, अगर इन्होंने एक्यूरेसी काउंट करते हैं। परसेंटेज डिपेंड करेगा ना, 100 से 90 मतलब 90%। इसने एक 120 से 90 टिक किया तो परसेंटेज घट जाएगा। इसके कारण आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको जितना आ रहा है, आप श्योर जितना है उतना ही अटेम्प्ट करना, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने का जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सी नंबर में देख सकते हो, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। दो ही लैंग्वेज में आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। आइदर आप हिंदी में ले दीजिए, नहीं तो इंग्लिश में दीजिए। चलिए हम बात करेंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की जो सिलेक्शन प्रोसेस। पहले जो आपको आएगा, यहाँ पे आपको बता दूं 2 टियर में आपकी सिलेक्शन होने वाला है।
टीयर 1 फिर टीयर 2। टीयर 1 में आपको स्क्रीनिंग करने के लिए बोला जाएगा, मतलब एक स्क्रीनिंग टाइप का ही एग्जामिनेशन है। टीयर 1 देख सकते हो सीवीटी फॉर स्क्रीनिंग, और इसमें क्या है आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ओनली जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होता है ना, टेस्ट फॉर कॉमन द पोस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एप्टीट्यूड, फिर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल साइंस। तो ये सारे दोस्तों आपको पूछा जाएगा, मतलब प्योरली नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो एसएससी वगैरह में पूछा जाता है ना, उस टाइप की क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप टीयर 1 क्लियर करते हो तो ही आप टीयर 2 को जा सकते हो। उसमें भी कुछ परसेंटेज रखना पड़ेगा, उतना परसेंटेज रख रहे हो तो ही बताऊंगा आगे जाके। चलिए, टीयर 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आने वाला है, मैक्सिमम मार्क 120 है, और टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट में, मतलब यहाँ पे 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा गाइज। 120 क्वेश्चन 90 मिनट, मतलब आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। 45 सेकेंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, अगर आप एलिजिबल हो रहे हो तो, अगर आप मतलब अप्लाई कर रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप ये सारे क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाइंग के लिए टीयर 1 के लिए आपको मिनिमम 40% रखना पड़ेगा। 40% फॉर यूआर एंड ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। फिर यहाँ पे 35% फॉर एससी, 35% फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। ये 35% अगर आप रख रहे हो, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो ही आप टीयर 2 अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे टीयर 1 से टीयर 2 का जो एक्सपेक्ट रेशियो है ना 1:8 है। जितना पोस्ट है ना उसका 1:8 रेशियो में सिलेक्शन लिया जाएगा। मान के चलिए आपको 1000 पोस्ट यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट में दिया गया है। 1000 पोस्ट का 1:8 कितना होगा, मतलब 8000 आपकी सिलेक्शन लिया जाएगा टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के लिए जा रहे हो तो 8000 सिलेक्शन ही जाएंगे। वो 40% आप अगर रख रहे हो तो मतलब नहीं कि आप टीयर 2 को चले जाएंगे। ऊपर से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऊपर से जितना भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ऊपर से 8000 पोस्ट को और 8000 स्टूडेंट को उन्होंने ले जाएंगे टीयर 2 के लिए। इसीलिए आपको बोलता हूं आप 45% को फोकस मत करिए, आपको 80% को फोकस करना पड़ेगा। अगर आप 80% रख रहे हो तो ही आप जा सकते हो टीयर 2 को। फिर बाद में आप बोलोगे कि मैंने तो 40% रखा था बट टीयर 2 को नहीं जा पाया, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया रखा गया है 1:8। 1:8 आइदर 40% और 1:8। 1:8 अगर फुलफिल हो गया तो 40% मारो गोली, कोई जरूरत नहीं कि 40% ही लेंगे, उन्होंने 80% भी ले सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है जो आपको बताना चाहूँगा, द रेशियो में बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट। हाँ, और एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी रेशियो कभी इंक्रीज नहीं होता है। मान सकते हैं इन्होंने डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब 1:8 की जगह 1:6 भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया गया। आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो द रेशियो में भी इंक्रीज और डिक्रीज। इसीलिए बोलता हूँ आपकी मैक्सिमम को ट्राई करिए कि आप हायर मार्क रखें। मार्क रखेंगे तो आप 1:2 में सिलेक्शन होगा ना, तो भी आप जा सकते हो, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे सिलेक्शन टीयर 1 सिलेक्शन कर लेते हो तो फिर टीयर 2 को जा रहे हो। टीयर 2 में आपकी टोटल आपकी जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपकी सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, आप अगर मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मैकेनिकल क्वेश्चन ही आएगा। टोटल मार्क जो होगा वो भी 100, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट में। आपको 90 मिनट में यहाँ पे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा और वो प्योरली मैकेनिकल क्वेश्चन ही होने वाला है।
नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविजनल जो सिलेक्शन होने वाला है वो बेस ऑन ऑब्टेन्ड मार्क इन टीयर 2। आप टीयर 2 में जितना मार्क रख रहे हो ना, उसी के बेस में आपकी सिलेक्शन होने वाला है। आप टीयर 1 में कितने भी अच्छे परफॉर्मेंस कर लो, वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, वो बेस मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में मतलब गिना नहीं जाएगा, जो मेरिट सिलेक्शन प्रोसेस में वो नहीं गिना जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है टीयर 2 कि जो ऑब्टेन्ड मार्क है उसी के बेस में आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। फिर यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क टीयर 2 के लिए 40%, ये तो बस लिखा हुआ हो रहा है, बाकी 40% में नहीं जाएगा। कट ऑफ आपको 85 to 90%, क्योंकि इस बार जो जॉब हंटर्स है ना बहुत सारे हैं, मतलब आप मान के चलिए बहुत लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि डीआरडीओ का एग्जाम होगा और हमने क्वालिफाई करेंगे। तो ये सभी लोग रेडी होके रहते हैं, तो इसीलिए आपको भी अच्छे से तैयारी करके रेडी होके रहना पड़ेगा। ये तो बात हो गया कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम टेक्नीशियन ए की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है मेरा आईटीआई स्टूडेंट, और बताना चाहूँगा आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट सबके लिए स्टडी मटेरियल बना हुआ है, डाउनलोड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे भी आपको 2 सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, टीयर 1 है, टीयर 2 है। टीयर 1 में सीबीटी होने वाला है, टीयर 2 में ट्रेड टेस्ट होने वाला है। टीयर 1 में जो सीबीटी होने वाला है उसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए सेक्शन ए भी है और सेक्शन बी है। 2 सेक्शन में यहाँ पे सेक्शन ए होने वाला है, फिर सेक्शन बी होने वाला है। 2 सेक्शन में यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 1 में क्या क्वेश्चन आने वाला है, सेक्शन 1 इज ए प्योरली नॉन टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, बेसिक नॉलेज, मतलब वही इंग्लिश का बेसिक नॉलेज, ये सारे मेंशन किया गया है। मतलब यहाँ पे आपको एक नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जो टीयर 1 में। फिर सेक्शन बी होने वाला है। सेक्शन बी में क्या है, बेस्ड ऑन ट्रेड, ट्रेड से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे बता दूं जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन वो 40 क्वेश्चन आने वाला है, प्लस यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल कुल मिला के 120 क्वेश्चन है, और वो भी 90 मिनट के अंदर। 90 मिनट ड्यूरेशन है, उसके अंदर आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और 40 + 80, 40 + 80 के रेशियो में। नॉन टेक्निकल 40 है, टेक्निकल 80 है। तो अगर आप टीयर 1 सिलेक्शन हो जाते हो, उसमें भी क्राइटेरिया वही है, 1:8 की रेशियो लिया जाएगा, या फिर 35% SC ST स्टूडेंट के लिए, 40% और OBC एंड अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रेशियो आपको काउंट किया जाएगा। फिर अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो टीयर 2 होने वाला है वो आपकी ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, आईटीआई में जैसे लिया जाता है ना प्रैक्टिकल टेस्ट, इसरो में भी होता है उसी टाइप की प्रैक्टिकल टेस्ट, तो यहाँ पे भी उस टाइप की प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और ये जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है 1 से 2 घंटे के अंदर ड्यूरेशन होने वाला है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। और मैं एक चीज बताया था पहले भी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे आपको सपोज आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब नहीं कि आप 120 क्वेश्चन को ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, आंख बंद करके सारे मार देना, तो ऐसा नहीं करना है गाइज। एक्यूरेसी इज ए पॉइंट, एक्यूरेसी देखना होता है, सबको देखना होता है। 100 से आपको अगर 90 मार्क रख रहे हो तो आपको लिया जाएगा, 120 से अगर आप 90 मार्क रख रहे हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसीलिए मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप ट्राई करिए कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज्यादा मार्क लाने के लिए। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिए, बस 90 अटेम्प्ट और सही होना चाहिए। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इसको एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज़्यादा मार्क लाना होता है।
और एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रेड टेस्ट इज ए क्वालिफाई इन नेचर, आपको क्वालिफाइंग करना भी होता है। लास्ट जो सिलेक्शन होता है आईटीआई स्टूडेंट के लिए बेस्ड ऑन CVT1 में जितना भी अच्छे परफॉर्मेंस करते हो उसी की बेस में यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आईटीआई स्टूडेंट, आप CVT1 टियर 1 में फोकस करना। ट्रेड टेस्ट इज ए क्वालिफाई इन नेचर, क्वालिफाई ही करना होता है। और गाइज मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी DRDO सेप्टम 10 चल रहा है ना, मैंने सेप्टम 6 क्रैक किया था, मेरा ज्वाइनिंग भी था बेंगलोर में। मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बात बोल रहा हूँ ना थोड़ा गुरु मान के पकड़ लेना। सेप्टम 6 को मैंने क्रैक किया था, बट मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया इसीलिए क्योंकि मेरे को इसरो में जाना था। फिलहाल मैं इसरो में हूँ, आपको पता होगा। तो बात जो बोल रहा हूं थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक एग्जाम नहीं दिया हूं, 56 एग्जाम अटेम्प्ट करके आया हूं। 56 से लेके 60 एग्जाम मैंने अटेम्प्ट किया हूं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ज्वाइन किया था, फिर इसरो में ज्वाइन किया हूं, फिर DRDO का ज्वाइन हुआ था, सेल का भी ज्वाइनिंग हुआ था। इस सब की एक्सपीरियंस बेस में मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूं ना, मतलब ऑथेंटिकल मान लेना, थोड़ा बहुत भरोसा कर लेना अगर आपके भरोसा है तो। चलिए दोस्तों, और कोई भी डाउट होगा आईटीआई स्टूडेंट के लिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना। सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट्स है कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।